हम लोग आज जो टॉपिक मूव करेंगे वो सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, विच इज़ अ आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ऑपरेटर देखेंगे। पाइथन में भी ऑपरेटर होते हैं जैसे अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, बट कुछ नए ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, तो हम लोग उन सब चीज़ों पे आज मेन सेशन रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। सबसे पहले आइडेंटिफायर मीन्स तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दैट कि टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, ये सब का जो हम लोग नाम देते थे अपने मन से, ठीक है, वेरिएबल नेम एक्स वाई जेड ले रहे हैं, क्लास नेम दे रहे हैं कुछ भी, ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे दे रहे हैं, सो ऑल दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर विच इज़ गिवन बाय अस, जो नाम हम लोग देते हैं। तो एवरी लैंग्वेज हैज़ सम रूल, ठीक है, आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफायर नेम मेंशन करते हो। तो ऑलमोस्ट हम लोग मैक्सिमम लोग एक्स वाई ये सब लिखते हैं, कोई खास इशू नहीं होता है, ठीक है, बट एक रूल्स हमेशा रहना चाहिए, हर लैंग्वेज में होता है। तो इसका रूल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आपका सी प्लस प्लस है, ठीक है। सी प्लस प्लस में भी सेम ये होता था कि लेटर जो है कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, इवन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद फॉलोड बाय, उसमें ज़ीरो हो सकता है, कोई लेटर्स हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, ठीक है। ये एक लाइन में ना आपका 2-3 रूल को एक साथ इसमें लिख दिया गया है। क्या मतलब हुआ? तो वेरिएबल नेम आप एक्स लोगे तो ये भी सही है, आप यहाँ पर अंडरस्कोर करके एक्स लोगे ये भी सही है, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स नेम होता है, ए बी सी डी जो भी लेना है, तो ये अंडरस्कोर साइन दे के एक्स लोगे, राइट है। आप अगर x के बाद अगर 1 लिखते हो वेरिएबल नेम, ये भी आप नाम दे सकते हो, ये भी सही है। बट अगर आप 1 के बाद x लिखते हो, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और अंडरस्कोर, मतलब इसके अलावा और कुछ भी स्टार्ट में नहीं हो सकता है। तो 1 है तो 1 इज़ अ डिजिट, तो बोल रहा है कि बाद में कर सकते हो, लिख रहा है ना फॉलोड बाय, तो बाद में आप डाल सकते हो नेम में 1 2 3 जो डालना है, 12 10 कुछ भी, बट शुरुआत में आप नहीं डाल सकते हो, ओके। इसके अलावा आप मान लो कोई आप यूज़ किए हो एक्स करके हैश का साइन दे दिए, गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि हैश साइन हो सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम लोग बहुत छोटा छोटा नाम लेते हैं, ए बी सी डी इस टाइप से नाम लेते हैं। एरिया लिखना है, लिखिए एरिया, दिस इज़ अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर रूल जो है ये अच्छे से समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है, आपका बाद में भी अंडरस्कोर हो सकता है, शुरुआत में आप कैपिटल से भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो एरिया, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में आप डिजिट नहीं डाल सकते हो, उसके अलावा कोई सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और स्पेस भी नहीं हो सकता है, एक वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, ओके। नाउ इसके अलावा मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया अलग से भी कि डज़ नॉट अलाउ पंचुएशंस कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी हैश यूज़ किया तो आप @ डॉलर, मॉड्यूलस साइन, ये सब कुछ भी आप आइडेंटिफायर नेम में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सच एज, ठीक है, यहाँ पर हैश भी हो सकता है। तो जो भी सिम्बल्स आप देखते हो सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को केस सेंसिटिव बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर सम लिखा हुआ है तो इसमें एस क्या है, कैपिटल है, तो दिस इज़ कॉल्ड अपर केस, एंड यहाँ पर ये एस क्या है, स्मॉल लेटर, सो दिस इज़ कॉल्ड लोअर केस। तो ये दोनों जो है ना हमारे लिए एज ए ह्यूमन हम लोग अगर रीड करें तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों सेम है ना, सम चाहे हम स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में, बट कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर डिफरेंट। सो इसीलिए हम लोग पाइथन को बोलते हैं दिस इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भी सेम यही होता है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड जावा भी होता है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जब भी आप आइडेंटिफायर यूज़ करोगे, क्योंकि करोगे ही, हम लोग लास्ट सेशन में भी सम ऑफ 2 नंबर्स किए थे, तो ए बी लिए थे, एस लिए थे, सो ऑल दीज आर द आइडेंटिफायर। तो ये रूल का ध्यान रख के रखना है, ठीक है, और स्पेसिंग नहीं होता है नाम के बीच में, ये भी ध्यान रखना है। सो आज भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिलहाल ये हो गया रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज़ ऑल अबाउट रिजर्व वर्ड, ठीक है।
बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो रिज़र्व होते हैं, पहले से लैंग्वेज में यूज़ किए होते हैं, आप उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है पाइथन में, कि पाइथन में ना लोअर केस में होता है सारा कीवर्ड्स। इवन पाइथन में ही नहीं, आपका C++ जावा में भी सारा कीवर्ड्स किस में होता है, लोअर में होता है। लेकिन उसमें स्पेशली आप नोटिस करो, ये भी कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स एंड नन। आगे ये सब का ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को, बट इसमें आप देखो फर्स्ट लेटर देख रहे हो, इसका T कैपिटल है, F कैपिटल है, N कैपिटल है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक निकल के आता है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसका जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो, या ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि इसमें से कैपिटल लेटर होता है, या आपको हो सकता है ऐसा ऑप्शन दे दे, ट्रू ऐसे भी लिख दे, TRUE, और कैपिटल में भी लिख दे, और बोल दे कि इनमें से कीवर्ड्स कौन सा है। तो जो डिटेल में पढ़े उनको ध्यान होगा तो ये उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल t से नहीं होता है। तो सिर्फ यही 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने होते हैं, तो हमने यहाँ पर रेस्ट ऑफ बहुत सारे कीज़ लिखे हैं जिसका हम लोग बहुत सारे यूज़ भी करेंगे आगे, है ना, 1 बाय 1। लाइक हम लोग आगे के क्लासेस में ईफ़ पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट सेशंस में स्टार्ट करेंगे ईफ़ सेक्शन। तो ईफ़ भी कीवर्ड है, एलिफ कीवर्ड है, ठीक है। वाइल लूप जो आप सुनते हो या किए हो पहले कभी अदर लैंग्वेज में, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, बट यहाँ पर एक अलग पर्पस है सबका, ठीक है। डेफ का अपना अलग पर्पस है, फंक्शन बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स लिखे हैं, और भी होते हैं। इज़, यहाँ इज़ भी एक है, ठीक है, वो भी एक कीवर्ड है। तो इसका ये मतलब होता है ना कि मान लो कि आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप ए लिए थे, ए में इनपुट कराए हम लोग, जैसे ए में a = 10 लिखे। इसका मतलब है कि ए एक आप वेरिएबल लिए, आइडेंटिफायर। बट वही अगर तुम वेरिएबल नेम ये ले लो, सपोज़ आपको मन किया वेरिएबल नेम लेने का, लाइक पास, कि हम लिखना चाहते हैं पास = 20, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पास इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, पास इज़ अ कीवर्ड, एंड कीवर्ड मीन्स दैट इज़ अ रिजर्व वर्ड। लैंग्वेज ने उसको अपने पर्पज़ के लिए रिजर्व, इसका कुछ काम डिफाइन है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे का आप आगे देखोगे, यूज़ करोगे, तो वो रिजर्व वर्ड से उसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, अपने आइडेंटिफायर नेम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखना है। कीवर्ड्स का लिस्ट आप धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारा कीवर्ड्स यूज़ होने लगेगा, तो आपको धीरे धीरे याद आने लगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो उसको एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, एज अ क्लास नेम नहीं लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इवन क्लास इज़ ऑल्सो कीवर्ड। तो अब आपको आगे माने हमको एक क्लास लेना है, वेरिएबल नेम आप क्लास ही ले रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल दीज आर द कीवर्ड्स। उसमें से ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला ये ध्यान रखिएगा कि दिस 3 आर ऑल्सो ए कीवर्ड, बट इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, अपर केस में होता है, कैपिटल लेटर में। सो वी विल प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड लास्ट छोटा सा ये भी हम लोग लास्ट सेशन में भी देखे थे कि हर लैंग्वेज में कमेंट साइन होता है, तो हमने यहाँ पर नोट्स में ये मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर कमेंट साइन आप देते हो हैश साइन से। कमेंट मीन्स क्या होता है कि उस साइन को इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, जब आप रन कराते हो तो उस साइन को वो नहीं रीड करता है जो भी उसके अंदर लिखे हो। तो ये हमारे एज अ कोडर हम लोग के पर्पज़ के लिए होता है, जो हमने लास्ट सेशन में यूज़ भी किया था और आज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा स्मॉल डिस्कशन अबाउट आइडेंटिफायर, ठीक है, कीवर्ड्स एंड कमेंट। ऑलराइट।